बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को पद छोड़ना पड़ा। आरक्षण के खिलाफ स्टूडेंट के नेतृत्व में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी 1971 के वॉर हीरो के परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। This is a disconcerting development. Uh, but at the same time, this is for the people of Bangladesh to decide how they wish to be run and how they wish to be politically moved in that. But today, the army is taken over, and apparently, we understand that some kind of interim government of technocrats will be formed, and that government will run the country in near future, and hopefully the elections will be held, because that is extremely important for the country. Because if the army continues to or wishes to continue in power, like it does have a history of coups and others, and then we might see a bigger problem in the country and the region. जुलाई के अंत में ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और पुलिस के बीच झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स का आरक्षण विरोधी प्रदर्शन जल्द ही सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारी 30% आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि योग्यता के आधार पर आरक्षण दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी अपने समर्थकों को फर्जी तरीके से 30% आरक्षण दे रही है। The system which she made in taking the people into government service and also students into various universities, the percentage for selection was too high, which was not acceptable to not only to the students but also to the people as a whole. बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने अलग अलग कार्यकाल में करीब 2 दशकों तक बांग्लादेश में सरकार चलाई है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में रविवार को 99 लोगों की मौत हुई थी। Well, it's very worrying. First of all, as you know, some 300 lives have been lost since the 1st of July when the trouble started. And that's already been a matter of grave concern to all of us, because Bangladesh is our neighboring country. The people there are our own brothers and sisters, or cousins at the very least. And what happens there affects our neighborhood as well in a very intimate way. Bangladesh is a country surrounded on 3 sides by India. Don't forget that. So that's an extremely important concern. पड़ोसी देश में उठापटक का असर भारत में भी दिख रहा है। ये भारत के लिए तनाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान के साथ साथ लद्दाख में चीन से लगी सीमा और म्यांमार बॉर्डर पर तनाव और अस्थिरता से निपट रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में सियासी हालात किस तरह बदलेंगे, इस पर भी भारत की नजर रहेगी। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वेकर-उज-जमान ने सोमवार को ऐलान किया कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।